बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी। बाबा ने कहा कि तुम देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। इसलिए तो परमात्मा कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? आत्मा का। प्रश्न है, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? बाबा के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। जो इस ज्ञान को समझता है, ज्ञान डांस करना आता है, ज्ञान की खुशी में रहता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसे ही चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। इसलिए जब भी हम मुरली सुनने बैठते हैं तो बाबा कहते हैं, कौन सुना रहे हैं? स्वयं परमात्मा। तो आत्मा समझ के सुनना पड़ेगा ना। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने यह किसको लाया है? जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं, आलस्य आता है, नींद आने लगते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। ऐसा बाप मिला है जो विश्व का रचयिता है, हम सभी का पिता है, जो साथ लेने के लिए आए हैं, जो दुख से मुक्त करने के लिए आए हैं, जो स्वर्ग में भेजने के लिए आए हैं, पतित से पावन बनाने के लिए आए हैं। तो खुशी तो होनी चाहिए ना। इसलिए बाबा ने कहा, जो खुशी में डांस करनी चाहिए, ऐसा बाप मिला है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए रे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कहाँ से भगवान आए हैं? सोचिए, हम बच्चों के लिए उसको क्या जरूरत था? क्योंकि न परमात्मा को देह है, न उसको स्वर्ग में भगवान चाहते हैं, न इस दुनिया से कोई लेना देना है। स्वार्थ है क्या? नहीं है। फिर भी हम बच्चों की सेवा में आते हैं। हम सभी को दुख की, कहते हैं ना, विषय सागर में जो गोते खा रहे, उससे चिल सागर में ले जाने के लिए आए हैं। बाबा कहते, रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, वह तुम मात पिता, हम बालक तेरे। फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी है, यह सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। इसलिए परमात्मा हम सभी को दुख से छुड़ाकर सुख घनेरे देने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता, कहीं न कहीं दुख है। इसलिए बाबा कहते हैं, जितना नई दुनिया नए घर में होता है, तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, लेकिन अभी नहीं है। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाठ बचाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक बाबा ने कहा, एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि ये सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष चलता है। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पाठ बचाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं।
अभी इस पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे। भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है, 5 विकारों की कोई महिमा बाबा ने कहा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। दे अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने कहा है, होनी चाहिए, क्या है। इसलिए बाबा ने कहा जब भी हम पूरे दिन में, बाबा ने कहा कमती में 5 या 6 बार आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करनी चाहिए। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, न कि शरीर को। जो भी और इतने सत्संग आदि है, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, और सिखला रहे हैं, जिससे हम राजा रानी बनेंगे। राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। आप देखिए, कहते हैं राजा बनाने वाला, तो सही बात है, राजा ही चाहिए ना। शेर का बच्चा शेर होता है, तो मास्टर जो सर्वशक्तिमान शिव बाबा है, उनके बच्चे भी तो सर्वशक्तिमान होने चाहिए। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए। इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया है। परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? वो भी तो अभी पढ़ ही रहे हैं, अभी पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर रजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं, यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। बाबा कहते हैं दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रत्न जड़ित ताज है नहीं, तो किसको है? बच्चों को बाबा देते हैं। नहीं है, वह कभी रजाई पाते नहीं है, डबल सिरताज बनते नहीं है। औरों को बनाते हैं लेकिन बनते नहीं है। बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता, इसलिए बाबा नहीं बनते। भारतवासी राव थे, अब रंक है। हम सभी राजा थे, अब रंक हो गए हैं। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। बाबा कहते हैं जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। इसलिए बाबा ने कहा ना कि ज्ञान की धारणा भी करना बहुत ज़रूरी है। हम जितना परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, उतना ही हम दूसरों को आप समान बना पाएंगे, क्योंकि जैसा रहेगा वैसा तो देंगे ही ना। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वह सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोवर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोवर है, परंतु वह सन्यासी माथा मुराने वाले हैं। तुम तो फॉलो करते नहीं, तो बाबा ने कहा तुम फिर फॉलोवर क्यों कहते हो? फॉलोवर तो वह जो झट, बाबा ने कहा कपड़ा उतार कफनी पहन ले। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते, फिर बाबा ने कहा शिवानंद का फॉलोवर्स कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है सत्गति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो बाबा ने कहा खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा
सन्यासी सब घर बार छोड़ के जंगल में जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तो बाबा ने कहा भगवान को नहीं जानते हैं। और बाबा ने कहा बाबा के बच्चे गृहस्थ परिवार में रहते हुए सच्चे सच्चे राज ऋषि हैं, क्योंकि बाबा ने कहा सन्यासी तो है लेकिन बुराइयों से सन्यास करते हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। बाबा कहते शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, आत्माएं कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहाँ बहुत आत्माएं रहती है, क्योंकि संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबके शरीर में तो आत्मा है ना, और सभी आत्माओं का घर कहाँ है? परम धाम। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम, मीठा घर। बाबा कहते वहाँ आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती है, क्योंकि दुख सुख तो जब शरीर धारण करते हैं तभी हम महसूस अनुभव करते हैं। बाबा कहते यह अच्छी रीति पक्का करना है। हम है स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले, जहाँ साइलेंस होगा, कोई आवाज़ नहीं होगा, जहाँ जो घर मीठा होगा। बाबा कहते हम वहाँ के रहने वाले हैं। ये बच्चों को याद रहनी चाहिए। यहाँ यह नाटकशाला है जहाँ हम पाठ बचाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार्स आदि बत्तियाँ हैं। कोई गिनती कर ना सके कि यह नाटकशाला कितने माइल्स की है, कोई भी गिनती नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं एरोप्लेन में एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते। वह समझते हैं इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का वह आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। पा सकते हैं क्या? नहीं पा सकते हैं। बाबा कहते हैं अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्वों से पार चली जाती है, लेकिन वहाँ गिरने की तो डर नहीं रहती है। बाबा कहते कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बाबा ने का अवगुण है, विकार है, इसी वजह से बहुत सारे संबंध है, बंधन है, तो हम नहीं उड़ पाते हैं। जितने बाबा ने का आत्मा हल्के होंगे उतने वो उड़ पाएंगे। बाबा ने कहा कितना छोटा रॉकेट है, सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के बाबा ने कहा स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं। अभी अपने लोग वही तारे को देख रहे हैं तो कितना छोटा छोटा दिखाई देता है, लेकिन है तो बहुत बड़ा बड़ा। बाबा कहते है तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। बाबा ने कहा सबसे तीखी तुम्हारी आत्मा है। सेकेंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब बाबा ने कहा लंदन में है, तो सेकेंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। सेकेंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, बारिश हो ही गया। तुम बच्चों ने भी बाप को बाबा ने कहा जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्टरी पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे, यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे। बाबा ने कहा जरूर बनेंगे, लेकिन हमें पास भी तो होना है ना। कहीं भी देखिए,
कहीं भी, चाहे उसमें भी टीचिंग का पढ़ते हैं, उसमें भी पास होंगे तभी तो हम टीचर बन सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी सृष्टि जरूर, बाबा ने कहा तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। कहते हैं ऊपर वाला, कुछ भी उस परमात्मा को याद करते हैं तो जरूर बाबा ने कहा हम सब की दृष्टि ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पाठ होगा ना। अभी पाठ बजा रहे हैं, भगवान भी अभी पाठ बजा रहे हैं। उनको बागवान भी कहते हैं, कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है। इस देश पर आए, दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है और आत्माएं भी वहाँ ही रहती है, यहाँ फिर पाठ बजाने आती है। पराए देश, यह अर्थ बाबा ने कहा कोई नहीं जानते। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वह सत सत कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती, आत्मा अपवित्र होने से उड़ नहीं सकती, प्योर बनने बगैर वापिस जा नहीं सकती। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम घर भी वापिस नहीं जा सकते। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है, उनको आना भी है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। एक तो पवित्रता के लाइट दे रहे हैं और एक रत्न जड़ित ताज दे रहे हैं। इसमें उच्च दर्जा कोई का होता नहीं। बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार। पराए देश पराए शरीर में, यह दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़ी ही हूँ। ब्रह्मा बाबा भी तो कहते हैं ना कि मैं शिव थोड़ी ही हूँ। मुझे तो बाबा ने कहा लक्खी राज कहते थे। बाबा का नाम क्या था? लक्खी राज कहते थे। फिर बाबा ने कहा सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। फिर ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन सब कुछ उस शिव बाबा को अर्पण किया तो शिव बाबा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। जिस तरह से कृष्ण ने कहा अर्जुन को, हे अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तो सच्चा सच्चा अर्जुन तो हम बाबा के बच्चे ही हैं जो ज्ञान को अंजन करते हैं। तो इसलिए बाबा हम सभी बच्चों को कहते हैं कि हे अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं जो बिल्कुल ही बाबा ने कहा जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही बाबा ने कहा सेकंडों वर्ष लग जाए, सैकड़ों वर्ष लग जाए। बाबा ने कहा 84 जन्मों का हिसाब लगाने में। बाबा कहते हैं याद भी पढ़ ना सके 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है, लेकिन जब मनुष्य का जीवन इतना अच्छा भी है तो अभी इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। बाबा कहते जानवर थोड़े ही नॉलेज समझ सकेंगे, तो सबसे श्रेष्ठ तो मनुष्य ही है ना। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए, अब चढ़ती कला में क्या बनेंगे? पारस बुद्धि।
बाबा कहते अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना, हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। ये ज्ञान इतना गहरा है, बाबा ने कहा जितने नीचे जाएंगे उतने कुछ न कुछ मोती को प्राप्त करेंगे। तो बाबा ने कहा अपने ही पुरुषार्थ से इस गहराइयों में जाना है। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो भी यह ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मजा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए। बाबा ने कहा जैसे कहीं से पूरे दिन हम काम काज करते हैं तो बाइक लेके कार लेके जाते हैं, फिर आते हैं तो उसको तो उसकी जगह पे ही रखते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते शरीर को भी बेड पर छोड़ देते हैं, आत्मा तो परमात्मा के गोद में भी सो सकते हैं। इसलिए बाबा कहते साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है, क्योंकि पुरुषार्थ में ही प्रारब्ध समाया हुआ है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आने चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ, बाबा ने कहा साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको बाबा ने कहा वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, स्वर्ग का, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं उसके लिए तो फिर मेहनत भी करनी पड़े, उसमें जाने के लिए मेहनत भी करनी पड़े। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम, शांति धाम। सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा न सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है। पहले तो साक्षात्कार होता था तो सभी पुरुषार्थ करना भी छोड़ दिया था। शुरू में जब बाबा यज्ञ की स्थापना किए थे तो फिर बाबा ने साक्षात्कार कराना बंद कर दिए। बाबा कहते मेरा को साक्षात्कार हुआ, बैकुंठ में चली थोड़ी ही गई, नहीं गई ना। बैकुंठ तो सत्युग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो बैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सतगति करते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, अब उसको भी देखना है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, लेकिन अभी बुराइयों से तो लड़ाई हो ही रहा है, चल रहा है। वह बाबा ने कहा आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। किसके साथ है? माया के साथ। माया कौन है? 5 विकार। तुम बहुत नामी ग्रामी बाबा ने कहा वारियस हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती है। कोई भी नहीं जानते कि देवियां इतना क्यों गाई जाती है। अभी तुम भारत को योग बल से बाबा ने कहा स्वर्ग बनाते हो। तुमको अब बाप मिल गया, क्योंकि बाबा ने कहा अब तुमको बाप मिला है, क्योंकि करण करावनहार तो बाबा है, हम सब तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। तुमको समझाते रहते हैं ज्ञान से नई दुनिया बाबा ने कहा जिंदाबाद होती है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा हुआ था।
दिखाते हैं ना कृष्ण में, उस जब कृष्ण का एक बेटा होता है, शाम होता है, तो उसको श्राप दिया जाता है कि तुम्हारे ही वंश से, तुम्हारे ही वंश का विनाश होगा। तो बाबा कहते महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखला रहे थे। अब बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखला रहे हैं ना, बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो, यह है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन है उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी। समझ जाते हैं, यह कुछ भी समझते नहीं है। बाबा तो सब कुछ जानते हैं ना, ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है। जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी, हमको भी डांस करना है। यह है ज्ञान डांस। श्री कृष्ण ने तो बाबा ने कहा न ज्ञान सुनाया न डांस किया, मुरली तो यह ज्ञान की है ना। आप दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण ने बुराइयों पर डांस किया, सर्प पे डांस किया, लेकिन सच्चा सच्चा तो हम ही सब बाबा के बच्चे तो कृष्ण जैसा ही बन रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा, तो बाप ने समझाया है रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। अब बाबा ने कहा फिर देखो क्या होता है। कौन कौन बाबा के याद करते करते सोते हैं? करते हैं ना। बाबा को याद, बिस्तर पर जाते ही बाबा को याद करना है, फिर बाबा के गोदी में ही सो जाना है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई बाबा ने कहा शांति में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। जो बाप को जानते नहीं तो वह याद कैसे कर सकेंगे। और हम सब तो बाबा को जान रहे हैं ना। मनुष्य मात्र बाप को जानते नहीं तो बाप को याद कैसे करे। तब बाप कहते मैं जो हूँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी जानते नहीं। अभी तुमको कितनी समझ आई है, तुम हो गुप्त वारियस। वारियस नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार, वान आदि दे दिए हैं। तुम बाबा ने कहा वारियस हो योग बल के, योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाबा ने कहा बाहुबल से भल कोई कितने भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। भारत का योग मशहूर है। वह बाबा कहते यह बाप ही आकर सिखलाते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। क्योंकि हम बाबा के बच्चे अभी गुप्त रीति से पढ़ रहे हैं और पुरुषार्थ भी गुप्त रीति से ही चल रहा है और नई दुनिया भी गुप्त रीति से ही स्थापन हो रहा है। इसलिए बाबा कहते उठते बैठते बाप को याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है, योग अक्षर उड़ा दो। अब योग किसको कहा जाता है पहले उसको भी तो समझे ना। योग किसको कहा जाता है? आप बाबा के संग में जा रहे हैं तो आप उस समय हम चलिए बाबा के साथ ही जा रहे हैं, ये भी तो एक योग ही है ना। आप खा रहे हैं तो बाबा के साथ ही खा रहे हैं, सो रहे हैं तो बाबा के साथ ही सो रहे हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं हम अकेले थोड़े न कर रहे हैं, बाबा भी मेरे साथ है। जितना हम पल पल उनको हर चीज में शामिल करेंगे वही तो योग है। इसलिए बाबा कहते हैं योग अक्षर उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना, सिर्फ बाबा कहते हैं मामी कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी, शिव की बारात निकलेगी आत्माओं की।
बाबा कहते जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, जहाँ जाते हैं झुंड ही उड़ के जाते हैं, तो हम भी आत्माएं झुंड ही है ना, उस परमात्मा के साथ जाना है, लेकिन शरीर नहीं, आत्मा को ही जाना है। बाबा कहते यह शिव बाबा की बारात, शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश से भागेगी। बाबा ने कहा बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है। अब बाबा ने पूरा मुरली में तो कितना बार याद याद, और बाबा ने कहा याद ही क्या है, मुख्य है। याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। 2 नंबर है, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है। हमें कौन मिला है? कौन मिला है? बाबा मिला है। बाबा ने कहा ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। आज मीठे बाबा हम सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना, क्योंकि देना ही लेना है। बाबा ने कहा दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। जितनी आत्माओं को सुख शक्ति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के पावने का प्राप्ति के आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। जितने हम बाबा ने कहा दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, ज्ञान का दान देंगे, बाबा ने कहा उतना उधर से क्या निकलेगा, शुक्रिया निकलेगा ना। तो बाबा ने कहा वही क्या हो जाएगा, आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। यह आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद दे बाबा ने कहा मिलती है, वह सदा खुश रहते। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। कोई भी बाबा ने कहा समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। हमें किसी न किसी को बाबा का संदेश जरूर देना है, कुछ भी देना है, कुछ भी मतलब जो अच्छा हो वो देना है। स्लोगन है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अव्यक्ति सारे अशरीरी वह विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का बाबा ने कहा एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर करो। जब तक यह देह है, जब तक ये देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो।
तब तक कर्म करते कर्मेंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। जैसे सेवा हुआ, स्वयं को बाबा ने कहा न्यारे बन जाओ, यही अभ्यास विदेही बना देगा। आज का सोमान है मैं महादानी आत्मा हूँ। हम बाबा से वरदान लेंगे। सेवा दोबारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। स्लोगन है अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। आज का सोमान है मैं महादानी आत्मा हूँ। ओम शांति। हमें अभी से लेके शाम तक कुछ न कुछ जरूर देना है। finish